इस वक्त बकरी की कास्ट मुदस्सिर हमारे साथ है और बड़ी मजे मजे की बातें ऑफ कैम शुरू हो चुकी थी। इंट्रोडक्शन मुदस्सिर आप बिल्कुल, इंट्रोडक्शन की वैसे तो फरियाल को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जिम्मा है कि फरियाल का इंट्रोडक्शन जरूरी करवाएं। मेन लीड में फरियाल महमूद और बिल्कुल बकरी सी नज़र आ रही हैं। आप इस पर बात करते हैं कि ये बकरी क्या है, लेकिन इस बकरी को बकरी बनाने में सबसे अहम हाथ होता है कि पहले आप आइडिया सोचते हैं, फिर उसको लेकर आते हैं स्क्रीन पर। तो इरम परवीन बिलाल राइटर, डायरेक्टर और बड़ी मंजी और बड़ी अलग से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में काम है, पाकिस्तानी सिनेमा में काम करने वाली, बहुत शुक्रिया। आप ये भी कुछ नया आ रहा है, कुछ बखरा आ रहा है। तो आबिद अजीज़ मर्चेंट फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं और कल फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और प्रोड्यूसर की सबको मैसेजेस भी होते हैं, दुआएं भी होती हैं कि यार आओ फिल्म देखो, और ये फिल्म देखने वाली है नए साल के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि फरियाल के पास बाद में आएंगे, पहले जिन्होंने सोचा, जिनका आइडिया था, क्यों सोचा, उनकी डिस्कशन हुई, क्यों सोचा बताइए, ऐसा बकरा क्यों सोचा? देखिए ये जो है ना, ये बहुत सालों से मेरे ख्याल है अंदर उबल रहा था आइडिया, बिकॉज आई थिंक कि हमारे माशरे में बहुत से हर वैसे इंसान जो होता है उसके अंदर की सच्चाई और बाहर की सच्चाई थोड़ी सी कभी कभार अलग होती है, लेकिन ख़वातीन जो हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कोड शिफ्ट करना पड़ता है हमारे माशरे में। तो आई थिंक कि वो भी एक रीज़न था। और उसके बाद जैसे मैंने अलग से कहा भी कि कंदील की जब ऑनर किलिंग हुई, उसके बाद कुछ अंदर ऐसा कुछ जागा कि इस तरह से वायलेंटली जब एक वॉइस को साइलेंस किया जाता है, एक आवाज़ को, तो वो क्यों किया जाता है। तो वो एक बहुत पर्सनल फीलिंग हुई थी। तो वो फिर मैं आबिद के पास लेके आई कि यार ये उसके ऊपर नहीं, लेकिन उससे मुतासिर होकर एक किरदार है, वो कुछ करना है। अच्छा, ये बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा क्योंकि हम लोग जब वो कंदील का नाम सुन रहे हैं तो लग रहा है पता नहीं उसकी बायोग्राफी होगी या वो जो सारा इंसिडेंट हुआ असल में हर वक्त हर जगह पर जब से फिल्म बनना शुरू, बल्कि पहले से, क्योंकि बनने से पहले 2018 में ये एक लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल होता है जो दुनिया का टॉप आर्ट हाउस फिल्म फेस्टिवल है, वहाँ पर ये डेवलपमेंट गई थी। और फिर कैन में पहली बार एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट था जो कैन फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली इनवाइट हुआ था डेवलपमेंट के टाइम पर। तो उस वक्त जो प्रेस हुआ उसमें सबका कंदील का जिक्र, बट ये कंदील की स्टोरी नहीं है। ये कंदील को एक ट्रिब्यूट, मैं तो कहूँगा मुतासिर भी हुआ है, लेकिन बेसिकली ये कंदील को एक ट्रिब्यूट है। जब आप जाके देखेंगे ये एक मज़ेदार फिल्म है, इसमें आपको बहुत ह्यूमर मिलेगा, बहुत कॉमेडी मिलेगी, गाने अच्छे मिलेंगे, थोड़ा सा डांस भी अच्छा वक्रे टाइप का मिलेगा। सो ये बेसिकली आर्ट फिल्म नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट एन आर्ट फिल्म, इट इज अ टिल्ट टुवर्ड्स कमर्शियल सिनेमा इन अ डिफरेंट वे। तो ये जो सोच रहे हैं लोग कि आर्ट फिल्म होगी, कौन देखने जाएगा, 3 घंटे बैठना पड़ेगा, सुस चलेगी, पेस इतनी स्लो होगी, ये पेस स्लो नहीं है। ये इतना फास्ट, ये आपको बाथरूम भी जाने नहीं देगी। 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म है, ये आपको बाथरूम में जाने नहीं देगी और इंटरवल के बगैर अंग्रेजी फिल्म की तरह चलेगी। बेहतरीन, इसमें आप हंसेंगे, आप रोएंगे, आप फील करेंगे, आपके एक जैसे सफर होगा और आपको बहुत सारे इसमें सरप्राइजेस मिलेंगे। अचानक से ऐसा सरप्राइज मिलेगा। अगर आप जाके देखें, आज सुबह मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लगाया एक सरप्राइज, तो आपको ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 सरप्राइज आपको। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स को ट्रिब्यूट भी है। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि नया ट्रेंड जो है। लेकिन फरियाल, आपको सरप्राइज था कि जब आपसे कॉन्टेक्ट हुआ कि आप ये रोल करें, आपने ये क्यों किया, कुछ वक्रे होने का? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि बस मुझे फ़ोन किया गया कि जी आपका हुआ रोल। मैंने ऑडिशन किए बहुत सारे, तब जाके मिला है ये रोल। बिल्कुल ये ऐसा रोल बिल्कुल भी नहीं था कि बस आप किसी को फ़ोन करें और वो कहें हाँ हाँ मैं कर लूँगी। ये बहुत मुश्किल से मुश्किल, एक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल रोल था करने के लिए। बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं बताऊँ, ये कहानी है नूर की, जो एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है, सिंगल है, एक माँ है, और उसका मेन पर्पस ये है, वो बच्चियों को पढ़ाती है, एजुकेशन देती है और उनके लिए एक स्कूल बनाना चाहती है। और वो चैरिटी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है और उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है, क्योंकि औरतों की बात कौन सुनता है पाकिस्तान में है, और वो भी स्कूल के लिए चैरिटी। तो बिल्कुल क्यों सुनेंगे। शराफत से अगर कोई औरत एक मांगे कि जी प्लीज़ सर, कोई नहीं सुनता। तो एक दिन वो बस जो इतनी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुई हुई है वो फटती है और वो जाके सब बोल देती है। उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो क्या नाम है, क्रॉस ड्रेसर है और वो ड्रैग शोज करता है। तो फिल्म खुलती ही एक ड्रैग शो से है जहाँ वो फैसिनेटेड है
कलर्स और विग्स और कपड़े और इन लोगों को लेके कि वाओ कितनी आज़ादी है इन लोगों में, उस आज़ादी से इंस्पायर्ड है वो। तो वो उस दिन जाके अपने दोस्त के कपड़े पहनती है, वो एक ड्रेस होता है रेड कलर का, अपनी एक विग लगाती है और वो जाके वो सब बोल देती है जो नूर जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती बोलने का या करने का, और फिर वो वायरल हो जाती है। आपने कितना एंजॉय किया शूट को? जाहिर है मुख्तलिफ। मैं तो सोच रहा था सारी कहानी यही सुन। मैं इसके आगे नहीं बताऊंगी। कहानी सुन के आपको मजा नहीं आएगा जब देखेंगे। मुझे कहानी सुनते हुए ये कहानी ऐसी कहानी हम कभी किसी औरत को मिली है कभी पाकिस्तान में, या कभी किसी औरत के लिए बनी है पाकिस्तान में। ये बहुत मजे की कहानी है और जब आप देखते हैं तो ये फुल एक फिल्म का एक्सपीरियंस है जो हमारे सिनेमाज में नहीं था और अब हम लेके आए हैं, शुरू से लेके आखिर तक, विजुअली, एस्थेटिकली। आपकी आंखों को भी अच्छा लगेगा, आपकी कानों को भी अच्छा लगेगा। बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आपको ड्यूरिंग शूट बहुत मजा आया और आप बहुत इन्वॉल्व थी इस कैरेक्टर में। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने आम तौर पर ये देखा है कि जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं वो या तो ईद उल अज़हा पे या ईद उल फितर पर अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करते हैं कि लोग निकलते हैं, लेकिन अभी हालिया कुछ टाइम से, मैं कंपैरिजन तो मूवीज़ का नहीं करूँगी, लेकिन सिनेमा में मूवीज़ लगी है, चिक्कड़ लगी अभी कुछ दिनों पहले, सनक के बारे में सुना, अब आप लोगों की भी कल रिलीज़ हो रही है, तो यानी ईद से पहले आ रही है, तो क्या वजह है कि आप लोगों ईद तक इंतजार नहीं किया आप लोगों ने? बट आई ऑल्सो थिंक कि देखिए एक ही टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा फिल्में रिलीज़ होती हैं तो वो एक दूसरे का बॉक्स ऑफिस स्प्लिट करती है। तो मेरे नज़दीक ऐसा करना नहीं चाहिए। सेकेंडली एक सिनेमा कल्चर बनाने के लिए कंटिन्यूस रिलीजेस जरूरी होनी चाहिए, बिल्कुल पूरे साल होनी चाहिए ना, हर महीने होनी चाहिए। ये तो हमारे यहाँ तो चेंज करना, किसी ने तो चेंज करना है। ये कल्चर नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ 2 बैनर्स ने कल्चर बनाया है और हमने इसको मान लिया है। मोनोपोली भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जी जिनके पास पैसा है, जो फिल्में बना रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ सेट कर दी है कि जी हम ईद पे निकालेंगे, आप ईद पे निकल के, उन्हें ये पता है कि लोग ईद पे पैसे खर्च करते हैं। हम इस तरह सोचते हैं कि एक पूरे साल में ग्रेजुअली हर फिल्म को आना चाहिए और हर फिल्म को उतनी ही सिनेमाज और उतनी ही अटेंशन मिलनी चाहिए जितनी इन बड़े बैनर की फिल्मों को मिल रही है, क्योंकि दूसरे भी एक्चुअली बहुत अच्छी, हाँ हम रोमांटिक फिल्म नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो हमें पता है जिसकी मार्केट है और लोग जिसको देखना चाहते हैं। ये औरतों की फिल्म है और मैं चाहती हूँ ये वो फिल्म है जिसमें आप अपनी दोस्तों को इकट्ठा करेंगे, अपनी फैमिली को इकट्ठा करेंगे, अपनी पुप्पी, मामी, चाची, ताई, बहन, सब बेटी, सबको इकट्ठा करेंगे और कहेंगे चलो बकरी देखने चलते हैं। ये औरतों के लिए है। बट टू ऐड टू दैट इट इज डेफिनेटली औरतों की डेफिनेटली एम्पावरमेंट के बारे में है, लेकिन ये एलाइज की भी है। बिल्कुल मतलब आप अपनी माँ, बहन, बेटी, उनको किस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं उसके बारे में भी है। तो आई वुड से कि एवरीबडी शुड कम आउट एंड वॉच इट। एंड सेकेंडली ये जो एक सिनेमा कल्चर की आप बात कर रहे हो ना, ये चेंज ऐसे ही आता है एंड होपफुली जब फिल्म अच्छी होती है तो वो ऑडियंसेस को खुद लाती है। अब ये मुश्किल है कि अब ये मैं लोगों को ये कह रही हूँ, ये अगले वीकेंड और अगले वीक के लिए ना वेट करें, ओपनिंग वीकेंड पे ज़रूर जाएं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का जो वो होता है माहौल, वो काफ़ी टफ होता है फिल्म मेकर्स के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा नहीं, एक चीज़ जो अभी आप बात कर रहे थे फिल्म मेकर के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बजट भी है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा हमारा सिनेमा नहीं है, उसके बावजूद फिल्म लगती है, प्रोड्यूसर्स फिल्म लगा रहे होते हैं, पैसा लगाया, उसके बाद वो रिटर्न्स उस तरह से नहीं आते। ये एक बड़ा प्रोड्यूसर्स के लिए धचका था। हमारे पास मार्केट उतनी बड़ी, ये क्या सोचा था आपने कि यार ये स्टोरी में बड़ी डिफरेंट है, ये बड़ा कुछ है, मैं आपको कर रहा हूं, कैसे बताता हूँ। मैं एक बैंकर था, मैंने 21 साल बैंक में काम किया, उसके बाद मैंने आर्ट में काम किया, बैंकिंग छोड़ के मैंने आर्ट गैलरी खोली और मेरा पैशन था, फिल्म शौक था। तो जब मैंने इरम को अप्रोच किया, हमने बोला कुछ करते हैं, मेरी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी भी डिफरेंट है पूरी। अच्छा। अगर कुछ पैसा जो हमने इकट्ठा की, इंडिपेंडेंट फिल्म, हमने ना किसी से स्पॉन्सरशिप ली, ना कोई ब्रांड पार्टनरशिप की, ना मीडिया पार्टनरशिप की, खुद से बनाई है। कोई आपको लोगोज नजर नहीं आएंगे किसी के भी, ना मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेता हूँ, ए ब्रांड, बी ब्रांड, किसी के भी नहीं। मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने अपने दोस्तों से लिए पैसे, फैमिली से लिए, रिश्तेदारों से लिए, इस फिल्म को बनाने के लिए एक्सपेंस आउट कर दी। आजाद फिल्म बनाई है, ठीक है ना। जब आप एक चीज को एक्सपेंस आउट कर दोगे तो आप बड़ा फ्री होकर एंजॉय करोगे, उसकी रिलीज भी, सब कुछ भी, क्योंकि आपके पास जो भी अब आएगा वो आपकी रिकवरी है। मसला ये है, आई वांटेड टू ऐड समथिंग कि देखें, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पाकिस्तान की जो सिनेमा कैपेसिटी करंट है, इट इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसलिए आप जब एक फिल्म बनाते हैं, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनाते हैं, ताकि ना सिर्फ
ये डोमेस्टिकली करे बट बैनुल अक़वामी सतह पे भी परफॉर्म करे। और आई थिंक कि माशाल्लाह द फिल्म इज़ परफॉर्मिंग एंड वी आर होपिंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट इंटरनेशनली। बट दैट बीइंग सेड, इसका हमारी शुरू से जब आबिद और मैंने ये बात शुरू की थी, हमने ये कहा था ये फिल्म पाकिस्तानियों के लिए सबसे पहले, बल्कि हमने इसमें काफ़ी ऐसे डिसीजंस लिए स्क्रिप्ट में जिसमें आई वुड से वेस्टर्न फंडिंग कट गई। अच्छा। क्योंकि वो चाहते थे कि हम ऑनर किलिंग की बात करें, हम ऑपरेशन की बात करें। हालांकि हम लोग लोकार्नो, कैन, एशियन प्रोजेक्ट मार्केट, बुसान सारी लैब्स से होते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो गोरा एक डिफरेंट पाकिस्तान देखना चाहता है, वो प्रमोट ही वही करना चाहता है। हमें पाकिस्तान को डिफरेंट तरीके से दिखाना है जो है। अच्छा, मैं वैसे आपको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है अगर आपने ये सोच अपनी रखी है, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये जो प्रमोशंस होती हैं ना, इनमें पाकिस्तानी जो फिल्म मेकर्स हैं वो कुछ पीछे दिखाई देते हैं। आप इंडिया में देखें, कोई मूवी अभी आती नहीं है कि सबको पता चल जाता है कि मूवी आ रही है, मॉल्स में, शोज में, मतलब रोड्स पे, पता नहीं कहाँ कहाँ वो अपनी कैंपेन करते हैं और उसके बाद बजट ही नहीं होता। हमारे यहाँ पता नहीं फिल्म मेकर्स मार्केटिंग ही नहीं करते हैं। आई डोंट थिंक इट्स दैट, आई थिंक एवरीथिंग रिक्वायर्स अ बजट। एंड एक आप इंडिया और पाकिस्तान को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डिफरेंट है कि उसके छोटा सा छोटा फिल्म मेकर को भी हमसे बहुत ज़्यादा बजट मिलता है। अब आप देख लें, एक इंडिपेंडेंट आज़ाद फिल्म है, तो हमारे पास आई वुड से कि यहाँ इस पॉइंट पे खड़े होना भी जो है ना बहुत, जिसको मैं कहती हूँ पाकिस्तान इंडिया का कल्चर, आप फिल्म सिनेमा जाने का कल्चर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। वो सिनेमा के दीवाने हैं, लेकिन दो मुल्क हैं दुनिया में जहां लोग सिनेमा के दीवाने हैं, एक फ्रांस और एक बिल्कुल सही, बिल्कुल क्रेजी है। वो हर फिल्म सिनेमा में जाके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम पायरेसी के इतने आदी हो चुके हैं, हम बोलते हैं यार घर में देख लेंगे, व्हाट्सएप पे देख लें। नहीं, और फिल्म भी देखनी है ना, आप कहेंगे ना फिल्म देखें, कहते पास दे दें, मतलब खुद से खर्च नहीं करना ना, बिकॉज ये तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, बिकॉज एक इज्जत नहीं है, शोबे की इज्जत नहीं है और उस शोबे को मलाइन किया गया। जैसे लेकिन अगर हमारी मैसेज आती हैं, समझ में आता है, ठीक है वो लोग इतना नहीं कमाते कि वो एक 1500 या 2000 की टिकट खरीद सकें, उनके लिए भी हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं, आई थिंक क्योंकि हमारे यहाँ कभी स्टेबल रहा ही नहीं, फिल्म हमारी इंडस्ट्री स्टेबल ही नहीं रही, तो हमारे लोगों को आदत ही नहीं पड़ी फिल्म देखने की, जाके फिल्म देखने की। उनकी फिल्म इंडस्ट्री तो कब से स्टेबल चलती आ रही है, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से, मतलब वो जाते हैं और देखते हैं, वो एक कल्चर है उनका। हम ना अपनी फिल्मों को ना अपने आर्ट को किसी भी तरह उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम लोग डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, हमारी पब्लिक को डिफरेंट चीज़ें पचती हैं, बिल्कुल इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। एक अरसा ये हुआ है कि कंटेंट ही ऐसा नहीं था, सॉरी, कि जिसकी वजह से लोग खानों पर तो 5-5 हज़ार का बिल पे कर देंगे लेकिन सिनेमा नहीं जाएंगे। आई एग्री, आई एग्री। ये पाकिस्तान में सिनेमास का भी एक रुझान चेंज हुआ, जब मल्टीप्लेक्स का आगाज़ हुआ है तो फिल्म से चेंज हुई। चले हम फिल्म के ऊपर आते हैं, बकरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं सिनेमा के साथ साथ। बकरी का आइडिया आप जैसे आप बता रहे थे कि वो आया, उसके बाद जब फिल्म शूट कर रहे थे बीइंग ए डायरेक्टर, तब क्या ये था कि अच्छा जो मैंने सोचा है वही अब कंसीव हो रहा है, किस तरह से है, क्या उसमें? ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे बोल्ड फिल्म है। इस फिल्म के हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स मोस्ट आर फीमेल। इसकी सिनेमाटोग्राफर फीमेल है, इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइनर फीमेल है, इसकी फर्स्ट एडी, सेकंड एडी फीमेल है। आबिद वो हमारी थर्ड प्रोड्यूसर। We can say women empowerment, but I also think it's a meritocracy. ये assume करना कि क्योंकि औरत है उसको काम नहीं आता, हमने ये नहीं जाके कहा कि आप खातून हैं तो आप काम कर लें। They were genuinely the best at their job, and they happened to be women. तो उस तरह से आप कह सकते हैं empowerment थी, but ये मैं सल्यूट देती हूँ इस टीम को और इस कास्ट को, बिकॉज इस कदर जिस हमने बजट और स्केड्यूल में बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिल्म्स का हमेशा ये होता है, इट्स ऑन टाइम एंड ऑन बजट, और मतलब कि जो प्लान होता है वही होता है। एंड आबिद भी ऐसे काम करते हैं। मैंने 11 साल पहले जोश बनाई थी, वो भी इसी टाइम पे हुई थी, पर उसका इशू ये होता है, अब अगर आप देख लें यहाँ फिल्में स्पेल्स में बनती हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होनी ज़रूरी होती है, और फिर आप चाहे बीमार हो, हम सब बीमार पड़े, हम सबका बुरा हाल हुआ, बट वी केप्ट द स्केड्यूल बिकॉज वी कुडंट अफोर्ड टू। जो आप कह रहे हो ना कि फिल्म, बिकॉज बजट इतना टाइट होता है, क्योंकि ये हमारे पीछे कोई बड़ा बैनर नहीं है ना, तो अगर हमने फिल्म ख़त्म करनी है, हमारी हर चीज़ की डील्स हैं, वो हमने 35 दिन में ही ख़त्म करनी है। 34 दिन में बनी है, 33 दिन कराची में, आधा दिन हरीपुर में। अच्छा, वैसे मुझे सच्ची बताना है आपने, वैसे तो आप कह रही हैं कि ऑन टाइम, बजट भी वही और सब कुछ मतलब आपकी तवक्कुआत के मुताबिक होता है। किस एक्टर ने तंग किया आपको कि जिसको कॉल करनी पड़ती थी कि उठ जाओ सुबह हो गई है, कॉल टाइम है, प्लीज़ बी ऑन टाइम?
नहीं एनीवन सब टाइम पर वाज आई लेट आई थिंक मैं 1-2 दफा शायद हुई होंगी, मैं लेट नहीं होती, मेरी दूसरी प्रॉब्लम है मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरे और बहुत सारे प्रॉब्लम है वो आपको इरम बताएंगी। I'll tell you फरियाल वैसे रोज सुबह 6 बजे उठती है तो उसको सुबह आने का मसला ही नहीं है। एक्चुअली I'll tell you what it is. ये मैं इस स्क्रिप्ट की और एक फ्लैटरी है कि माशाल्लाह इस स्क्रिप्ट को लेके मैं वो जो टीम की बात कर रही हूँ, एवरीबडी गॉट सो इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट कि वो मेरे से ज़्यादा इस स्क्रिप्ट को जानते थे और अपना रहे थे एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू डू दैट, राइट? बिकॉज आप एक चीज़ लिखते हैं उसके बाद टीम एलिवेट करती है, तो हमारे हर चीज़ पे ड्रेसिंग पे, मेकअप पे, लुक्स पे इतना ज़्यादा होमवर्क, इतना ज़्यादा मतलब कि काम था प्रेप के दौरान। जैसा मेकअप आर्टिस्ट वकार हुसैन जिनकी बात करते हैं, पाकिस्तान के मंजे हुए आर्टिस्ट हैं मेकअप आर्टिस्ट, और वो उन्होंने मैं उनको जाके कहती थी यार ये लुक्स है, प्लीज़ प्रैक्टिस वकार ने कहा यार कुछ तो मुझे खुद करना है, तो मैंने कहा नहीं आप करिएगा सेट पे, बट कैन वी जस्ट डिसाइड दीस थिंग्स। हाँ, हमने ऑल प्लेइंग रेफरेंसेस हर चीज़ का, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना जी एक हफ्ते में शूट पे जाना है तो आप डेट्स दे दें, फिल्म करनी है, जब तक हम ये करेंगे तब तक हमारी पब्लिक नाराज़ होगी और कोई नहीं आएगा देखने के लिए। इसका बहुत पहले से काम शुरू हुआ था, सेट पे जाने से पहले हमारी रीडिंग्स हुई थी, रिहर्सल्स हुई थी, उससे पहले मैं, इरम और गुलशन हम लोग बैठ के जूम कॉल्स पे रीडिंग्स करते थे, हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में बात करते थे। एक इरम ने मुझे कैरेक्टर चार्ट बना के भेजा था जिसमें नूर का बताया गया था कि वो कितनी अग्रीएबल है या वो कितनी बदतमीज़ है या वो कितनी इस तरह 80% 90%। कौन करता है ऐसा? कौन करता है ऐसा? कोई भी नहीं करता है ऐसा। इतना होमवर्क नीडेड है ऐसी चीज़ निकालने के लिए, एंड वी बिलीव दैट this is the answer to all your prayers actually when it comes to cinema. This is what we need, this is what Pakistan needs right now, because you know what happens on set, इतने इमोशंस आए होते हैं, टाइम टिक कर रहा होता है, तो सारा काम एक्चुअली प्रेप में होना चाहिए, बिकॉज उस वक्त जो होता है ना आप बस उसी पे रहते हैं। हमारे ये है कि वी रियली लीन्ड ऑन दोस थिंग्स, एंड आई वुड से कि कास्ट एंड क्रू, मतलब कवल खुसट की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, लुडोविका इसिडोरी की जितनी तारीफ़ करूँ कम है, आबिद की, अपूर्वा की, हम कब से काम कर रहे हैं। मैं तो लोकेशन से पहले, लूडो से मैं 5 साल से पहले, शी हैड रेड द स्क्रिप्ट 2.5 years बिफोर वी शॉट इट। हमने उसकी शॉर्ट लिस्टिंग लोकेशन से पहले की हुई थी, हमने हर चीज़ की शॉट डिज़ाइन, बिकॉज आई एम वेरी मतलब शॉट डिज़ाइन जो होता है मैं सिनेमाटोग्राफर के साथ बैठ के करती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ इसको बेहतर बनाओ, कैसे बनाएंगे, राइट? फिर हमारी लोकेशन। सो आई वुड से कि द क्रेडिट टीम हमने चूज़ ऐसी की, और उसके बाद प्रेप इतना किया कि हम सेट पे वी कुड लेट गो एंड वी कुड हैंडल ऑल द भंड जो होते हैं ना सेट के। मैंने सेट पे एक दफ़ा भी स्क्रिप्ट मेरे असिस्टेंट सलमान के हाथ में होता था हर वक्त, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी पेज खोल के नहीं देखा लाइंस क्या थी, मुझे लाइंस याद थी ऑलरेडी, पूरा स्क्रिप्ट याद था मुझे। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जो कि बिल्कुल आपकी प्रेप्स में शामिल भी नहीं होते हैं और वो हो जाते हैं, और लेकिन वो फिर मेमोरीज होती हैं, जैसे गुलशन को कुत्ते ने काटा। और चाहूंगी वो शेयर करें आप ना, हमें भी तो कुछ मसाला मिले। बहुत मसाला है। कौन बताएगा? हमारे जो दूसरे हैं लीड, गुलशन, incredible actor. I think Faryal and Gulshan's chemistry is, I think, going to go down in history in this film. But उसने वो इतना जोन में जाता है ना कि उसको हम ड्राइव कर रहे थे, हम टो कर रहे थे गाड़ी, उसने सिर्फ स्टीयरिंग सीधी रखनी थी, साइड पे कैमरा लगे हुए थे, गाड़ी चलाना नहीं आती है। और ये गुस्सा करेगा, उसको आती है, लेकिन वो टो कर रहे थे, वो स्टिक शिफ्ट चला रहा, देखिए स्टिक शिफ्ट चला रहा था एक तो। स्टिक शिफ्ट तो अलग होगी ना बात, हम टो कर रहे थे, टो कर रहे थे, क्या हुआ? आप सोच लें कि उसके सामने ट्रक में मैं बैठी हूँ, गैफर बैठा है, सब बैठे हैं, और वो बस गैफर की टांगे गई ऑलमोस्ट, उस बच्चे ने सिर्फ ब्रेक लगानी थी। हाँ, इतना जोन में था कि उसने यूं करके साइड पे कैमरा एक और गाड़ी को चीरती भी है। ओह माय गॉड, मैंने यूं किया है, एक कैमरा आगे यहाँ जिप पे लगा हुआ है, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, और वो पूरा कैमरा जिप के साथ उस गाड़ी के अंदर, और मैंने यूं किया और सब ना यूं आगे, और फिर वो कहता है बेचारा छोड़ के कहता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैंने कहा तू कुछ ना कर, चुप करके बैठ जा। और मैं ना बिल्कुल यूं करके बैठी हुई, मैं कैमरा, और ये तो साकिब मलिक जो हमारे कोई भी नहीं है, उनके कैमरा से तो उनकी काइंडनेस थी कि क्योंकि ये मगरिब का टाइम होने वाला था, अजानें होने वाली थी, फिल्म का क्लाइमैक्स है जो मैं खराब नहीं करूंगी, आप सोच नहीं सकते, और वो डे लाइट का था, वो हमने फिर क्लाइमैक्स
एक कैमरा से शूट किया जिसमें फरियाल और गुलशन की परफॉर्मेंस की मैं दाद देती हूँ कि वो फिल्म कट गई, वो तो कल तुम देखोगी। अच्छा, हमारे यहाँ जो भी कास्ट आती है बहुत एंजॉय करती हूँ, नहीं लगता कि हम सिर्फ किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, साथ बातें चल रही हैं। राइट, आई फॉरगॉट अबाउट द कैमरा। अच्छा, मजे की बात है कि जो पूरा ये इंसिडेंट सुना, अल्लाह का शुक्र है कैमरा बच गया, वरना मेरा ख्याल है कि वो जो एक्टर की फीस थी ना उसमें से कैमरे के पैसे खर्च जाते। लेकिन ये है कि जिस तरह इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है, ये खासा मुश्किल काम है। लेकिन फरियाल, मैं आपसे, आपकी ये पहली फिल्म है, सेकंड है, ये कौन सी फिल्म? पहली फिल्म है ये पहली फिल्म है? बिल्कुल। ये तो फिर सबसे ज्यादा धमाकेदार खबर है, फरियाल की पहली फिल्म और वो भी बकरी। बिल्कुल। वैसे अब हल्की तो कोई नहीं करती ना मैं फिल्म। वैसे बकरी का आपको मतलब है, आता है? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता, पंजाबी हूँ मैं। बकरी टाइप। सीरियसली आपकी उर्दू सुन के मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप पंजाबी हैं। इसको एक्टर कहते हैं ना, मतलब इतना सा झोल नहीं है, इतना सा झोल नहीं है, इसको तो एक्टर कहते हैं। कहीं पंजाबी समटाइम पकड़ा जाता है। तो अच्छा, खैर मुझे अभी मैं ये सोच रही हूँ कि अभी फरियाल ने बोला कि बहुत, तभी तो मैंने ये किया ना इतना टाइम लगा के, तो दैट मीन्स कि आपको स्क्रिप्ट समझ नहीं आ रहे थे, आपको ऑफर्स हो रही थी, लेकिन आपने इसको चूज किया। बिल्कुल। इससे पहले किसी को चूज इसलिए नहीं किया कि आपको समझ नहीं आया। तो आपकी वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो आप तलाश में थी और आपको यहाँ मिले? स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आई थिंक जब बकरी जैसी फिल्म कभी कोई 20-30 सालों में एक दफ़ा आती है, जहाँ एक औरत मेन लीड है, टाइटल कैरेक्टर है और पूरी फिल्म उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और वो पूरी फिल्म को लेके चल रही है, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हर एक्ट्रेस यहाँ बैठी है और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो मैं कैसे नहीं करती। बेहतरीन। आपने क्या सोच के फरियाल को ही चूज किया? एंड बाय द वे आई हैव टू जस्ट एक्सटेंड व्हाट फरियाल इज सेइंग, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हर जगह का मसला है कि एक फीमेल लेड फिल्म जो है वो बहुत कम बनती है। तो हमारी अमेजिंग से अमेजिंग जो अदाकारा हैं उनकी, जैसे कि किसी ने कहा, शेल्फ लाइफ दिस वाज मेंट आई थिंक फॉर फरियाल। सना जाफरी जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है, सना जाफरी एंड शहजाद रियाज कास्टिंग डायरेक्टर द फिल्म, हम बात कर रहे थे क्योंकि सबसे पहले हमारा यही मसला था यार बकरी प्ले कौन करेगा, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट कास्टिंग। मेरी सारी फिल्मों में A to Z जो कास्ट होती है ना, ये पहली कास्टिंग डायरेक्टर वाली फिल्म है, मैंने खुद कास्टिंग डायरेक्शन की है सारी फिल्म की, राइट। तो कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा। एक दिन मैं रात को सो रही थी और इंस्टाग्राम वाज पुशिंग हर प्रोफाइल ऑन मी। बड़े फायदे प्रोफाइल एट मी। अच्छा नहीं, मैं सना से अलग से व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ और मैंने कहा अच्छा इसका ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही, मेरी लुक्स अमेजिंग एंड यू नो वेरी अनअबैश्ड अनअपोलोजेटिक रिस्पॉन्सेज। मैंने कहा कुछ है। तो मैंने कहा सना व्हाट डू यू थिंक अबाउट फरियाल महमूद? शी कॉल्ड मी, कहती यार मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, मैंने अपना कास्टिंग डॉक्यूमेंट खोला है एंड आई जस्ट फिनिश्ड टाइपिंग फरियाल महमूद्स नेम ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट। एंड आई सेड अच्छा। फिर मैंने कहा मुझे कुछ बताओ। फिर उसने मुझे बताया फरियाल की ट्रोलिंग हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा या सो शी इज़ लिव्ड अ लॉट ऑफ दिस, यू नो। And obviously, and then I was talking to family, they were very familiar with her work, fans. And so I said, you know, okay, for sure, she's the top to audition. Because I need to see it. Because it's not just, you know, she didn't just play, she played 2 characters. So एक range देखना, वो बड़ा important था. So that is how I think we approached Faryal and that's where the journey began. तो Instagram का फ़ायदा हुआ फिर आपको? अरे Instagram पे गालियों का फ़ायदा हुआ मुझे। और दें मुझे और काम मिलेगा जो मैं चाहती हूँ, दीजिए। आइए। फरियाल आपकी मदर भी जो है वो भी थी, एक्टिंग करती थी, सिंगिंग करती थी, बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन आपका पिछले दिनों में एक इंटरव्यू कुछ वायरल हो रहा था जिसमें आपने कुछ बात की, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उस पर बहुत डिस्कशन हुई। आपने बात अपने बचपन की, अपने फादर के हवाले से भी की। बहुत पुराना इंटरव्यू है, बहुत पुराना। नहीं अभी दोबारा वो जैसे मैं उस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। मैं बकरी के बारे में बात करने आई हूँ, मैं बकरी के बारे में बात करूँगी। मैं उसी पे बात है, लेकिन मैं ये कि आपकी यही जो अंदर है ना कि आप बात कर लेती हैं, बिल्कुल आप बोल्ड होती हैं, आप बात कर लेती हैं, ये चीज़ इस फिल्म की वजह आप समझती हैं कि ये बना हो सकता है। मैं पहले उसको क्लैरिफाई करती हूँ कि मैंने वो क्यों कही थी बात। मेरा हमेशा से ये वो रहा है कि जो मैंने एक ज़िंदगी जी है या जो मैंने एक्सपीरियंसेस जिए हैं, उस वक्त मैं कितनी वल्नरेबल थी और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी यहीं ख़त्म होगी और ऐसी ही रहेगी। एज अ 12-year-old 13-year-old आप ये सोचते हैं कि शायद यही है।
तो मैंने उस शो पे बैठ के इतनी बड़ी बात इसलिए कही क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ they are going through exactly what I had been through, and I just want them to know that they can always change their life, they can change the narrative and change their life, get out of that situation and just believe in themselves. ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है, आप ज़िंदगी बना सकते हैं अभी भी, और आगे बढ़ने का अपने ऊपर भरोसा करके अभी भी बहुत वक्त है, इसलिए मैंने बोला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब मैंने वखरी को, मुझे फ़ौरन तो ऑब्वियसली स्क्रिप्ट नहीं दिया गया, जो मैंने एक मोनोलॉग पढ़ा था और जो मुझे स्टोरी सुनाई थी सना ने हल्की फुल्की, आई वॉज लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो कहना चाहती हूँ और जिस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ मुझे वही मिल रहा है, और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने कोई बुरा स्क्रिप्ट नहीं किया पैसों के लिए, मैंने इंतज़ार किया और मुझे खुदा ताला ने वही दिया जिसका मैंने इंतज़ार किया। तो फिर आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब इसलिए भी आज ये फिल्म का। बिल्कुल बिल्कुल, this is everything I believe in, everything she has written. I was just like ये तो मतलब ये कहीं से पता नहीं कौन सी दुआ ये मेरी को She left me a 4-minute voice note after reading the script. I still remember. अच्छा। I don't remember. Was I crying? I remember. You were crying. You were crying. But you know the thing is, ये जो बोल रही हैं, जो मैं कह रही थी ना, वखरी is a love letter to women, not just in Pakistan, but everywhere. But also it is a love letter to anyone, women, men, children, जिनको ये कहा गया है कि तुम्हारी सच्चाई जो है उसको सप्रेस करो, या तुम ये नहीं कर सकते, तुम अगर तुम जस्टिस के लिए लड़ रहे हो तुम ये नहीं कर सकते। तो ये उस तरह से एक एम्पावरमेंट की कहानी है कि जो आप हैं, जो अल्लाह ने आपको बनाया है, जो आप उसकी सच्चाई में रहें, और डोंट बी शाई। लोग कहते हैं ना बोल्ड है, भाई एक औरत अगर एक सच बोल रही है या अपना इज़हार ख्याल कर रही है, वो बोल्ड क्यों है? वो नॉर्मल है। एग्जैक्टली। व्हाई डोंट वी रिक्लेम दैट? और मैंने इसीलिए आपसे फरियाल क्वेश्चन किया था कि मुझे वो उससे बड़ा अच्छा लगा था कि आप, हम कल हमारा ये टॉपिक था इसके ऊपर, हैरेसमेंट के ऊपर, हमारे साथ एक लॉयर थी, उस वक्त में मैं ये बात कर रहा था कि हमें रिपोर्ट करना है, हमें बताना है। जो अब आपने वो बताया, मैंने वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार कम से कम को बात करने वाला है, वरना तो कितनी कहानियां हैं। I think उसके बाद से बहुत सारी एक्ट्रेसेस दे हैव ओपनड अप, Exactly. एंड आई एम सो ग्लैड कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बारे में आप सिर्फ यूट्यूब करें, फरियाल महमूद, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ आता है, उसने ये कर दिया, उसके बाप ने ये कर दिया। आप लोग सुन तो लो यार, क्या बोल रही हूँ मैं, ये तो टैक्टिक्स है ना व्यूअरशिप के लिए। लेकिन जिन्होंने सुनना था, जिन्होंने वो मैसेज वो उन तक पहुंचा, मुझे ऐसी खवातीन के मैसेजेस आए जिन्होंने जो लेटर्स मुझे लिखे वो जस्ट यू नो, एंड आई वुडंट स्टॉप. These people cannot make me stop. I will say whatever I feel like saying to whoever, because I feel I have the responsibility. अगर मुझे अल्लाह ताला ने वो इज्जत दिया और वो एक ग्राउंड दिया है बोलने का, तो क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बोलूँगी. और हमें किस चीज़ का फियर है? बहुत अच्छी बात है. बाकी ये सोच थिंकिंग सबकी होनी चाहिए, बच्चियों की स्पेशली. अच्छा फैल, आपने जैसे कि बताया आपकी मदर भी अब एक्टिंग करती रही हैं, सिंगिंग करती रही हैं, तो उन्होंने किस हद तक आपको इंस्पायर किया कि आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग ही करनी है? पता नहीं अब इसको इंस्पिरेशन कहते हैं या क्या कहते हैं. मैं ग्रो अप ही हुई हूँ मम्मा को बहुत तैयार होते हुए देखते, शो पे जा रही हैं, बाल और मेकअप और कपड़े और नेल्स और हील्स, और तो बचपन से फिर मैं उनके साथ जब शो पे जाती थी तो मैं उनको जब परफॉर्म करते हुए देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी है. हाँ, because I saw the love in her when she used to go up on the stage, और वो गाना शुरू करती थी और वो जिस तरह खो जाती थी, तो वो आई थिंक मुझे भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था. मैं उसी वक्त से तैयार हो रही थी. फिर मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे एक्टिंग करनी है, बस मैं अंदर ही अंदर प्रेप करती गई, शीशे में खड़े होके अपने एक्सप्रेशंस देखना. और स्कूल में मैं बोलती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मेरा सब मजाक उड़ाते थे. अच्छा. हाँ, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, सारी क्लासेस कट करती थी, कहते थे इस तरह तुम कैसे ग्रेजुएट करोगी. मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, मुझे तो एक्ट्रेस बनना है. एंड देयर लाइक, okay Faryal, you need to like be serious about your life, and I'm like, I am serious, you're not believing me, I'm going to be an actress. No one believed me. The joke's on you. The joke's on you now. Actually, she's a manifester. I'm a very powerful dreamer, I say that. जबरदस्त, वैसा ही होना चाहिए. I think so. छोटी सी जिंदगी है, अगर आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, ख्वाब देखते, वो भी पूरा ना करें तो क्या फ़ायदा. ख्वाब बिल्कुल देखने सब देखते हैं ख्वाब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि ख्वाबों के साथ साथ आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, उसके पीछे लगे रहना। सिर्फ एक एक्ट्रेस बनने के लिए आपको हाँ एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए, लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि रोज़ की मेहनत है कि मुझे सर्टन तरीके लगना है, मेरी बॉडी इस शेप में होनी चाहिए तभी मैं जाके एक्सेप्ट की जाऊंगी इस कल्चर में। मेरी स्किन ऐसी लगनी चाहिए कि मैं यंग लगूं और मैं एक्सपायर्ड ना लगूं, मेरी शेल्फ लाइफ ना खत्म हो जाए। शेयर करें ना आप फिर कि आप अच्छी डाइट से मुराद वेजिटेबल्स, ज़्यादा कच्ची वेजिटेबल्स, घी ज़रा हटा दें अपनी ज़िंदगी से, सालन हटा दें, चावल हटा दें, रोटी होती है खाती हूँ, उसके साथ वर्कआउट भी कर लेती हूँ। बस अपना ख्याल रखना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, वो जो एक इंसान को जिस तरह बनाया गया है उस तरह रहना है। सब चीजें हटा रहे हैं जिंदगी में, तो फीकी जिंदगी करने के चक्कर में आबिद भाई जिंदगी को कहां ला रहे हैं? आबिद भाई इज नॉट इन एग्रीमेंट, नॉट इंटरेस्ट। मैं ये बात एक चीज ऐड करूंगा जो उसने कहा, जी ख्वाब देखें, अपने ख्वाब पूरे करें, जिंदगी छोटी है। मैंने यही किया, बैंकिंग छोड़ी, मैंने जो सोचा था कि मैंने 40 साल की एज में रिटायर हो जाना है, 45 में एक्चुअली 40 में हो गया। अच्छा। अपने पैशन को पूरा किया। 21 साल आपने खुद को रोका कैसे? मैं तो ये सोच रही हूं 21 साल कुछ बस डर था ना कि यार अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर घर कैसे चलेगा। ये डर इंसान से निकल जाए, डर निकल जाए, एक बार डर निकल गया और आप अपने आप पे बिलीव करने लग गए कि यार होगा, सब कुछ सही होगा, सब चीज सही हो जाती है। आपको तो मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी थी, लेकिन मेरे में डर नहीं था, मैं उस वक्त शायद बहुत ही इग्नोरेंट थी। 21 साल की उम्र में मैंने कहा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आई एम एन एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियर फ्रॉम अ वेरी नर्डी स्कूल एंड आई जस्ट ट्रैवल्ड आफ्टर दैट। और मैंने फिल्म स्कूल में दाखिला ले लिया, मेरी अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया और बस मैंने छलांग मार ली। तो मेरे में उस वक्त खौफ नहीं था बिकॉज आई वाज यंग। मुझे लग रहा है कि जो मूव हो गई थी, यहाँ जो कास्ट है वो सारे अपने उन जो डब्बों से, उन बॉक्सेस से निकल के वो आए कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, मैं इंजीनियर। So I'm glad you talked about boxes because I always say this about वक्री कि वक्री जो है उन कैरेक्टर्स के बारे में है जो आपके चेक बॉक्सेस के बीच में फिट होते हैं। तो लेबल आप उनको बॉक्स नहीं कर सकते, उन पे लिमिट नहीं लगा सकते। और वक्री द फिल्म इटसेल्फ इज आल्सो समथिंग जो एक आप चेक बॉक्स में नहीं डाल सकते। जो ये कह रहे हैं ना ये आर्ट हाउस है ना ये फुल मसाला फिल्म है, ये कुछ बीच में कुछ वक्रा ही है। बीच में तो है, लेकिन क्या इसमें हमें वो नजर आएगा वो रोमांस? नहीं, रोमांस नहीं, लेकिन आपको अच्छे गाने नजर आएंगे, नाच भी। हाँ जी, इसमें गाना अली सेठी ने भी गाया है। अच्छा जी। इसमें गाना मीशा शफी ने भी गाया है, ईवा बी ने गाया है, रेशम फैज भुट्टा जो आरएफबी के नाम से मशहूर है, नताशा नूरानी, और म्यूजिक एक जीनियस है हमारा अब्दुल्ला सिद्दीकी, कोक स्टूडियो वाले। अच्छा वो उसने इसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया। और इसको सबसे जो चैलेंज था ना इरम के लिए इस फिल्म को बनाना था एज एन एंटरटेनर, क्योंकि अगर एंटरटेनर नहीं बनाएंगे तो लोग सिनेमा में जाकर बोर होंगे, वो कहेंगे यार ये क्या बोर फिल्म है। ठीक है, वो बहुत कम लोग हैं जो आप बैठ के आर्ट मूवी देखते हैं, बहुत कम लोग हैं। हमारे ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी मार्केट और सिनेमा कल्चर ऐसा है कि हमें उनको देने हैं एंटरटेनर्स, उनका एक कल्चर बनाना है कि वो सिनेमा जाए। तो कुछ एस्टिमेट लगाया कितना बिजनेस करेंगे? वैसे तो पहले पूछ रही हूं आपसे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा गया ना, बनी तो नहीं है, लेकिन वो सोच भी तो होती है ना। इरम आपने सोचा था? चले इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। I'll tell you something, अगर फिल्म मेकर ये सोचना शुरू हो जाएगा ना, वो कभी फिल्म नहीं बनाएगा। फिल्म मेकर पैशन और एक कहानी स्टोरी टेलर है, इसलिए वो फिल्म बनाता है। ये आजकल तो मौला जट से बड़ा कंपैरिजन चल रहा है। नहीं, मौला जट से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ना। जब मैंने काम करना इस इंडस्ट्री में शुरू किया था तब वो बनना शुरू हुई थी, मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था जब मैं मोटी थी। हाँ जी, ये उस वक्त से बन रही है। 8 साल में आपने अगर फिल्म बना ली है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। 8 साल में मैं सीख के बना लूंगी उतनी ही अच्छी फिल्म मैं बना लूंगी। नहीं सीरियसली, but the point is it's an outlier because yes it's a good film, it's done really well, it's a great film and we're proud of it, but it's an outlier। आप उससे कंपेयर क्यों करेंगे? हाँ। उसका बजट डिफरेंट है, उसकी जो पूरा फाइनेंसिंग डिफरेंट है, इट्स डिफरेंट, और उसकी स्टार कास्ट डिफरेंट है। हाँ, ठीक है ना,
बहुत सारी तो चीजें obviously बहुत सबको फर्क डिफरेंट है। है, लेकिन मतलब जी अच्छी बन रही हैं फिल्में, लेकिन ऐसी फिल्म हो तो देखिए जी बिजनेस का। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बोल अच्छे का और बुरे का भी बोल हमारा मीडिया पार्टनर बना, हमें तो किसी ने इसकी लिफ्ट भी नहीं कराई ना, तो बोल बन जाए हमारा मीडिया पार्टनर, थोड़ी फाइनेंसिंग कर दे, हम दूसरी फिल्म बनाएंगे। बोल की मैनेजमेंट अगर सुन इधर से बकरी आएगी, उधर से दूसरी फिल्म की तैयारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि मयार भी अपना अपना पसंद का है ना, कि बहुत से लोगों को मौला जट बहुत अच्छी लगी है। सुपर हिट होना फिल्म का एक और चीज है, और फिल्म का अच्छे होना फिल्म है ना, एक अच्छी फिल्म है तो इसीलिए अच्छी लगी है। तो ये दो अलग अलग। बट आई सी व्हाट यू आर सेइंग, जो हम पहले बात कर रहे थे कि लोग जो है ना हाई बॉक्स ऑफिस को कोरिलेट करते हैं विद अ गुड फिल्म, एग्जैक्ट, दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। वो मार्केटिंग बजट से प्रोपोर्शनल होता है, और वर्ड ऑफ माउथ, हमारा ट्रेजेडी ये है हमारी कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे सिनेमा कम है, क्राउडेड स्पेस होती है, तो एक अच्छी फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ बनने के लिए टाइम नहीं मिलता, वो निकाल दी जाती है। इसीलिए मैं लोगों से कह रही हूँ ओपनिंग वीकेंड, बिकॉज अगर नंबर्स ओपनिंग वीकेंड के अच्छे होंगे, हमें इस फिल्म पे इतना भरोसा है कि इंशाल्लाह ये लोगों को खींच के लाएगी। भाई जाइएगा जरूर, जितनी बातें हुई है ना, मुझे ये समझ आ गई कि मूवी कुछ हट के है। आप ये छोड़ें, आप मुझे बताएं, आप जा रही हैं? मैं जाऊंगी, डेट बताएं, चलिए मैं जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा जरा एक्सप्लोर करने दे, मुझे स्केड्यूल सेल्फी चाहिए जिसमें मैं टैग हुई हुई हूँ और वक्री द फिल्म टैग हुई हुई हो, और आप सिनेमा में हो और आपके हाथ में टिकट हो। चलें जी, ठीक है। फिल्म के दौरान नहीं, फिल्म के दौरान से पहले जैसे आपने टिकट ली, आपने एक पिक्चर ली, मुझे टैग किया, वक्री द फिल्म को टैग किया, इस तरह मुझे यकीन आएगा कि डन हो गया। इससे भी ज्यादा ये है कि टिकट लें जहाँ पर आप हों प्रीमियर में, हम साथ वहाँ पर हों, वहाँ पे कर लेंगे भाई हम आ गए हैं, देख लें ये बकरी लाइव देख लें, मतलब लाइव देख लें कि अब लेकिन ये कि फिल्म देखना बड़ा ज़रूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फिल्म जब आप जाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप सिनेमा में उस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे आबिद साहब कि एंटरटेनमेंट भी हमें मिल रही होती है। दूसरा ये है कि हर अच्छी और नई फिल्म से आप कुछ सीख कर आते हैं, और स्पेशली मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई आज भी एंटरटेनमेंट, ट्रू एंटरटेनमेंट है, तो वो सिनेमा इंडस्ट्री है। उसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में नहीं है। खाना पीना आपका एंटरटेनमेंट नहीं कहला सकता, आपको घूमना एंटरटेनमेंट। आप आबिद साहब फिल्म जो है सिनेमा वो मुझे बताएं, आप आबिद साहब की तरफ क्यों देख रही हैं? क्योंकि मतलब हमारे लिए निहारी खाना भी हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, निहारी खाना है, हम फूडीज हैं। अच्छा, आपको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा, आबिद साहब को देख के कहा जा सकता है कि वो फूडी है। ओह गॉड, आई थिंक हम तीनों ही, हम सबको बहुत खाने का बहुत शौक है, बहुत शौक। पाकिस्तानी बेसिकली खाने का सबको शौक है। ये पैशन है जिसने इनको इतना पतला कर दिया, वरना माशाल्लाह पहले ये भी चबी थी, तो फूड लवर्स तो ये हैं। अच्छा, मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं ड्यूरिंग द शूट। एक तो आपने बता दिया कैमरे वाला, जो कि आपके लिए बड़ा वो डरावना ख्वाब बन जाता, शुक्र है नहीं बना। इसके अलावा कोई ऐसा मोमेंट जो कि आप हमेशा याद रखेंगे इस मूवी के दौरान, शूट के दौरान? अगर यार एक नहीं, बहुत हैं, तो ये मुझसे किसी और ने सवाल किया था, आई वाज नॉट एबल टू आंसर बिकॉज़ देयर सो मेनी। मतलब फिल्म बन रही थी, वाकयात हो रहे थे। आई हैव टू टेल यू, आई रियली एंजॉयड, क्योंकि मैं ना अंदर से बड़ी मसाले वाली हूँ। मैं तो फिल्म मेकर बनी थी शाहरुख खान और यश चोपड़ा की वजह से। अच्छा। लेकिन मेरी फिल्में अभी वो नहीं है, बट मुझे गानों का बहुत शौक है, मुझे डांस का भी बहुत शौक है। तो मेरे लिए ये इतने अच्छे गाने पिक्चराइज करना वाज अ लॉट ऑफ फन। तो वो जिस तरह से किया, एंड फरियाल इज अ वेरी गुड डांसर, इवन दो शी डिडंट डांस इन दिस, बट शी परफॉर्म्ड, बट एक बीट, गुलशन एंड फरियाल बोथ हैव बीट्स। गाने सुने स्पॉटिफाई में, सारे गाने इस वक्त है, वक्री का एल्बम है, जाके सुने, दैट वाज अमेजिंग। और यू नो लाइक एक आई डोंट इवन नो, इट्स मेनली मुश्किल है। आपस में फड्डे तो नहीं हुए ना, मतलब बाजू का हो जाते? फड्डे एक्चुअली नहीं हुए, पता है, बहुत तमीज से हमने काम किया है। जब अच्छा द थिंग इज, जहाँ आप सोचते हैं ना इतनी सारी खवातीन इकट्ठी होंगी तो कोई ना कोई मसला लड़ाई जरूर होती है। लेकिन उन खवातीन को हैंडल करने के लिए एक बंदा था ना। लेकिन खवातीन कुछ मजे के भी फड्डे होते हैं ना, मजे नहीं, खुद से वहीं पे भी हंसी भी आ रही होती है। अगर मैंने कुछ सजेस्ट कर दिया या लूडो ने कुछ सजेस्ट कर दिया और इरम को नहीं अच्छा लग रहा, तो इरम ने बहुत तमीज से जो है मना कर दिया, और लूडो ने भी तमीज से बोल दिया कि नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा होगा। और इरम पे अच्छा, ये एक पीछे सुन के ना आप बैठ के बहुत मजा आता था ये सुनने का कि एक पूरी डिस्कशन चल रही है जहाँ एक नेगोशिएशन हो रही है कि ये होगा और ये नहीं होगा, नहीं होगा, और बहुत तमीज से हो रही है। इसमें ना किसी की आवाज ऊंची हो रही है और ना कोई बुरा मान रहा है। So I'll tell you, because ऐसा नहीं है, obviously हर सेट पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। सही। फिल्म्स आर डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू। मैं फिजिसिस्ट इंजीनियर थी, मुझे फिल्म मेकर बनना ज़्यादा मुश्किल लगा है। आई थिंक व्हाट हैपेंड एंड व्हाई एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ इज़ बिकॉज जो भी कुछ
सजेस्ट कर रहा था वो फिल्म की बेहतरी के लिए सजेस्ट कर रहा था। एज लॉन्ग एज आप फिल्म, यही होता था, इट्स नॉट पर्सनल, दिस इज फॉर द फिल्म, सो व्हाट इज बेस्ट फॉर द फिल्म। जब आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज एज अ डायरेक्टर राइट, यू आर लीडिंग अ विजन एंड इफ यू आर डूइंग योर जॉब वेल, इन माई ओपिनियन, यू आर टेकिंग एवरीवन्स फीडबैक, बट गेटिंग, अपनी छन्नी से गुजार रहे हैं आप। वो छन्नी से गुजरना कभी कभार बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप अपने ईगो को साइड पे रख के करना होता है, अच्छा फिल्म के लिए क्या बेहतर है। और कभी कभार ऐसा होता है इतना टाइम और स्पेस नहीं होता सेट पे दैट यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी। तो फिर मैं क्या कहती थी, आई वुड शूट इट बोथ वेज। ये बात करिए ना कि टाइम लूडो अगर इतना इंसिस्ट कर रही है। याद आ गया मुझे, अच्छा जी बताएं। ये था कि 2022 में अक्टूबर नवंबर में शूट हुई है और हैलोवीन नाइट हमने पूरी कब्रिस्तान में गुजारी। पूरी कब्रिस्तान से आप सोचें। लेकिन अब आप लोगों को तो पता है कि मेरे आउटफिट्स और मेरा फैशन सेंस कुछ अलग ही है। फरियाद ने कहा आज हैलोवीन नाइट है, मैं डेविल बन के आऊंगी और कब्रिस्तान की शूट। मैंने सींग लगाए हुए थे और मैंने एक रेड ड्रेस पहना हुआ था, पेंसिल रेड ड्रेस, और हम मेवा शाह में शूट कर रहे थे। सोच लें। और मैं कब्रिस्तान, और ये मुझे बार बार ना, अच्छा मैंने कहा मुझे नहीं पता, अच्छा ये हमारी कब्रिस्तान की लोकेशन ना 3-4 दफा चेंज हुई है। अब ये वाला नौबत आ गई थी कि हम वी आर ड्राइविंग देयर और हमें चेंज पिन दे रहे हैं, मतलब 1 घंटा पहले जो है ना लोकेशन कब्रिस्तान की फिर चेंज हुई हमारी, क्योंकि वो पिछले कब्रिस्तान वालों ने मना कर दिया। अच्छा। तो हमारा लाइन प्रोड्यूसर आवाज अकबर बेचारा हर वक्त टेंशन में होता था, स्वीट गाय, उसकी उसने मुझे साथ थोड़ी सेटिंग मीटिंग्स करा देनी थी, बैठा के बताता है उसने मुझे भेजी, बॉस ये देख ले, मैंने उसको सर डांटा, मैंने कहा आप जहां भी लेके जाओगे शूट तो करना है ना, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो कि जैसे मेरी कुछ चॉइस है। अब आप सोचे कि वो काफी डेंजरस जगह थी, ओवरनाइट हमारा शूट था। मैंने इनको बोल दिया, आबिद को, मैंने कहा आबिद आई डोंट वांट टू नो कि हाउ डेंजरस, मैं जाऊंगी मैं आराम से शूट, और हमने आराम, और क्या वो खूबसूरत, इतनी खूबसूरत वो फिल्म में लग रही है ना, कब्रों के बीच में बैठ के हमने बिरयानी भी खाई है। उसके अगले दिन जो है ना मेरा थोड़ा सा दिमाग हुआ था और मैं रोना वोना शुरू हो गई थी, पता नहीं कुछ हुआ था मुझे। सलमान मेरा जो असिस्टेंट है आके मुझे कहता है, वो स्पॉट बॉय कह रहा है एक्चुअली फरियाल मैम ना वो कब्रिस्तान में इतना ज्यादा पूरी रात शूट की थी ना, उन पर लगता है जिन चढ़ गया। आप बन के भी नहीं डर, वो जिन नहीं है, वो मैं ही हूँ। No, but it was actually challenging because हमें जाहिर है बड़े महज़ब तरीके से एहतराम करके शूट करना, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, जाहिर है बीच में खड़े होके यूं टेढ़ी सीधी करके। अच्छा, बाजू का तो जगह भी नहीं होती, आपको मतलब टापना पड़ता है। नहीं, दिस वाज ऐसा था, तो उस तरह से, और बहुत महज़ब तरीके से पूरे क्रू ने सही तरह से अपनी ड्रेसिंग वगैरह रख के और हमने कंप्लीट किया। लेकिन आई टेल यू कि जब तक, क्योंकि उसका आबिद की शक्ल नजर आ रही थी, राइट, हाँ, कि मैं कह रही हूँ कि 3 बजे मेरे एक्टर्स को चाय चाहिए और ये प्रोडक्शन वाले मुझे मैंने कहा 3 बजे मेवा शाह में रात में मैं चाय का, और चाहिए भी कौन सी, दूध पत्ती मंगवा दे। मैं 3 बजे सुबह 4 बजे कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं, राइडर भी कि हम जाएंगे नहीं यहाँ से अकेले। फिर एंड में हम कारवान की शक्ल में निकले, हम सारे गाड़ियाँ सब साथ में निकले बाहर, राइट। सो अंटिल वी लेफ्ट ना, वी ऑल कॉलिंग ईच अदर, आर यू फाइन। वो तब सबकी जो एक्सेल नहीं होता, सांस नहीं लिया किसी ने। वाकई वैसे बहुत खौफनाक था ये, और मेरा ख्याल है मैंने पहली दफा सुना है कि मतलब वरना बाजू का ये भी होता है कि बस शाम के टाइम निपटा के बस निकलो। हमारी पूरी रात सुबह 4 बजे निकले, और हैलोवीन नाइट सबसे अच्छा। मुझे एक और चीज़ मैंने बतानी थी, कुछ हमारे 2 इन्फ्लुएंसर्स, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन में, एक तो वसीम हसन शेख खुद ही हैं, एक और हैं जिनकी इंस्पिरेशन में हमने किसी को कास्ट किया है। हाँ, और वो ऐसे हैं कि आप जब देखेंगे आप कहेंगे वही हैं। अच्छा, ये तो आपको देखना पड़ेगा। सरप्राइजेस जो मैं आपको शुरू में कह रहा था ना, एंड मेरे लिए आई एम नॉट अ कॉमेडी डायरेक्टर, राइट, सो आई वाज वेरी एंग्शियस, और मैं रातों को सोचूं कि ऐसा रिवील होगा और ऐसा रिवील होगा। और फिर जब हम कर रहे थे शूट, तो पीछे जब मैंने कट बोला ना, क्रू हंस के लोटपोट हो रहा था, तो आई वाज वेरी, अरे हाँ, मैं सीन में हूँ और जैसे कट हुआ है मैं कह रही हूँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। So we were excited. It's just insane, it's absurd, बहुत मजे का। चले जी, this is just insane। हाँ जी, और बाकी अब फिल्म देखने पे मजबूर हो गए हैं सब लोग। आप लोगों की तरफ से मैं मैसेज दे देती हूँ कि भाई ये मूवी आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये वक्री है, इसके पीछे क्या साइंस थी वो बड़े अच्छे तरीके से हमने पूरा घंटा लगा के आपको समझाई है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जवाब नहीं बचता कि मूवी क्यों नहीं देखनी। ज़रूर जाएं, मूवी को एंजॉय करें। और मैं पूरी जो कास्ट है, इरम है, आबिद साहब हैं और फरियाल, आप तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। मुदस्सिर, मैं बिल्कुल, और ये अब कल को 46 सिनेमास में रिलीज होने जा रही है पूरे पाकिस्तान में, तो आपने देखना है और फिर फीडबैक भी देना है कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। सेल्फी टैग करना है, टैग करना है, ये बड़ा जरूरी है। आई एम फरियाल महमूद एंड वक्री द फिल्म, ये दोनों टैगिंग्स आने चाहिए जब भी आप फिल्म देखने जाएंगे, प्लीज। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।